तो अन्नदाता जिहड़ा वो आप भुखे पेट सौ लैंदा, पूरे देश का पेट भरदा है, ते अन्नदाते नूं भिखारी बनाउण दा बिल है ये पंजाब में जो लीकर माफिया है उसको पैटर्नाइज पॉलिटिकल तौर पर और पुलिस और एक नेक्सस है जिसकी वजह से ये पंजाब से में 9 डिस्टिलरी ऐसी पकड़ी गई जो गैर कानूनी शराब बनाते थे। वो अपने ट्रैक्टर के उत्ते लाइन लिखदा खेतां दा राजा। सर, उसका खेतों का जो राजा है ट्रैक्टर, वो भी बिकाऊ हो जाएगा। ये पड़ोसी देशों में भी ये जो स्मगलर हैं बड़े सरगर्म हैं, जिनको पैटर्नाइज किया जाता है पॉलिटिकल तौर पर, पुलिस का नेक्सस है और स्मगलरों का। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕੁਝ नहीं रह गया, ਹੁਣ सिर्फ जमीन रह गई सी, ਉਹ पूंजीपतियों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ जा रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि पंजाब में हम गवर्नर साहब को भी मिले थे, मैं और बाजवा दोनों MP, और उनके खिलाफ कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया क्योंकि ये स्मगलिंग इंटरस्टेट हुई है। संसद 'ਚ आम आदमी पार्टी पंजाब ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ कि सरगर्मियों के साथ गैर कानूनी तौर पर चलाई गई डिस्टिलरियों से पंजाब में 100 पिछले महीने 136 लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली शराब पीने के, और उसके बाद 150 के करीब हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जेरे इलाज हैं। उनमें से कई अंधे हो गए हैं, कईयों की किडनियाँ खराब हो गई हैं। ये पंजाब में जो लीकर माफिया है उसको पैटर्नाइज पॉलिटिकल तौर पर और पुलिस और एक नेक्सस है जिसकी वजह से ये पंजाब से में 9 डिस्टिलरी ऐसी पकड़ी गई जो गैर कानूनी शराब बनाते थे, और ये शराब हरियाणा में भी बिकी, राजस्थान में भी, जम्मू में भी और हिमाचल में भी। ये पड़ोसी देशों में भी ये जो स्मगलर हैं बड़े सरगर्म हैं, जिनको पैटर्नाइज किया जाता है पॉलिटिकल तौर पर, पुलिस का नेक्सस है और स्मगलरों का। और मेरी मांग है कि उन लोगों को कंपनसेशन भी मिलना चाहिए जो मारे गए हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, और केंद्र सरकार से मैं बेनती करूंगा किसी CBI या हाई कोर्ट के जज से या किसी ऐसी एजेंसी से पंजाब में ये लीकर माफिया तो बहुत लोग चल रहे हैं, वहाँ माइन माफिया भी है, दूसरे कई तरह के माफिया हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सेंटर इंटरवीन करे और सेंटर की तरफ से CBI या इंडिपेंडेंट एजेंसी के जरिए इसकी तहकीकात हो, क्योंकि अभी तक भी जो शराब बनाने वाले माफिया डिस्टिलरी के मालिक हैं, एक भी आदमी को पकड़ा नहीं गया पंजाब में। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उन गरीबों को कंपनसेशन भी दिया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि पंजाब में हम गवर्नर साहब को भी मिले थे, मैं और बाजवा दोनों MP, और उनके खिलाफ कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया क्योंकि ये स्मगलिंग इंटरस्टेट हुई है, इससे फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, सेंटर का भी टैक्स की चोरी है और स्टेट की भी। इसलिए मैं आपके जरिए ये मांग कर रहा हूँ कि सेंटर की सरकार इंटरवीन करे और स्मगलरों के खिलाफ CBI की ताकि इंडिपेंडेंट लोगों को फेयर जस्टिस मिले। धन्यवाद। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁੱਲੋਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।